वेल फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज है 25 अगस्त और आज हम करने जा रहे हैं आज के कुछ खास वर्ड मीनिंग को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वर्ड मीनिंग और देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग में क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा सिनोनिम। फर्स्ट टू 5 पहला 5 वर्ड मीनिंग हमारा सिनोनिम्स है। ये इनवॉइस आया पहला वर्ड मीनिंग, इसका मतलब होता है बिल, ठीक है, या पत्र कह सकते हो, डिटेल कह सकते हो। इसको सेम मीनिंग में अगर लेकर जाएंगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट का मतलब भी होता है कागज़ में, लिखित कागज़ में चीज़ों का डिटेल। लैंग्वेज का मतलब तो आपका भाषा हो गया। साउंड मतलब आवाज़ और वर्ड का मतलब शब्द। बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है आपका, हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। असाधारण का मतलब साधारण नहीं, इसको अननेचुरल कहेंगे। यूनिक का मतलब अनोखा। इनफॉर्मल का मतलब अनैतिक कह सकते हो, अनैतिक भी कह सकते हो, या खराब कह सकते हो। इनफॉर्मल साउंड का तो आवाज़, और साउंड का अच्छा भी होता है। इसका एक और मीनिंग अच्छा भी होता है, हेल्दी के अर्थ में। चलिए, कंजरर का मतलब होता है जादूगर, तो मैजिशियन इसका बेस्ट आंसर होगा। परफॉर्मर का मतलब होता है प्रदर्शन करता। ट्रिकस्टर का मतलब होता है मकार, धोखेबाज। और ये जेस्टर होता है, जोस्टर नहीं, JESTER। जेस्टर का मतलब हो गया आपका विदूषक। विदूषक का मतलब मजाकिया, ये जैसा आपके बीरबल वगैरह हुआ करते थे, इसको हम लोग जेस्टर कहते हैं, विदूषक कहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेनल। वेनल का मतलब होता है बिकाऊ। वेनल का मतलब बिकाऊ। करप्ट इसका सही आंसर होगा। लेजिबल का मतलब होता है योग्य। फॉरगिवेबल क्षमा योग्य। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझ योग्य, यानी जो चीज समझा जा सके उसकी जैसे। अगली वर्ड मीनिंग अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है आपका सुधार करना। तो सुधार करना। मोटिवेट का मतलब होता है समझाना, कहो इसको। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। एग्री का सहमत। डिग्रेड का मतलब पतन। चूंकि हम सिनोनिम्स में हैं तो हमारा इम्प्रूव बेटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है हमारा यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांत। उल्टा मल्टीपल हो जाएगा, बहुसंख्या। सिंगल अकेला, डबल ट्रिपल ये तो पता है, 1 2 3 ये हो गया सिंगल, डबल और ट्रिपल। बहुत ही आसान था ये। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। तो मिलावट का उल्टा प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण। रिजुविनेशन पुनः तरोताजा करना। नॉर्मलाइजेशन का लिख दो आप सामान्यीकरण। इसके बाद कंस्टर्नेशन में आ जाओ। कंस्टर्नेशन को लिख दो आप व्याकुलता। है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब होता है अपमान करने योग्य, गाली देने योग्य, ठीक है। इसी में पहला मीनिंग है आपका इफ्यूजिव।
इफ्यूजिव का मतलब होता है भावुक, ध्यान से लिखना। नोबल का मतलब सीधा साधा आदमी, इसको जेंटलमैन भी आप कह सकते हो नोबल को, है ना, जेंटलमैन, कुलीन, इसको हम लोग प्रचुर भी कह सकते हैं। लाउडेटरी का मतलब होता है, मेरे को लगता है प्रशंसा गलत लिखा गया, प्रशंसा से संबंधित लाउडेटरी, और यही आपका बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, अमोर्फस। अमोर्फस का मतलब होता है आकारहीन, मतलब जिसका कोई आकार नहीं। तो उल्टा डेफिनिट, निश्चित आकार का। अमोरल का मतलब अनैतिक। परफेक्ट का मतलब कुशल। इरेगुलर आया तो अनियमित। नेक्स्ट बढ़िए। डिबैकल का मतलब होता है पतन, उल्टा सक्सेस। सक्सेस का मतलब सफलता। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। एग्रीमेंट का सहमति। रेस्पॉन्स का हो जाएगा जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क। वास्तविक मुहावरा टेकन टू द टास्क होता है। टेक टू टास्क का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, डांटना। तो डांटने वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ही विल गेट एन ऑफिशियल रेप्रिमेंड। फटकार खाना, डांट खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द बेस्ट आंसर। टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना। अगली मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगली मीनिंग जो है हमारा वो है रूल द रूस्ट। ठीक है, ये भी बहुत ही चर्चा वाला सब्जेक्ट इडियम है, रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है कि आपको कोई पावर मिला है और आप उस पावर का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको लिखते हैं ना, पावर का उपयोग करना। तो गॉट पेड वेरी हैंडसमली नहीं होगा, क्रिएटेड गुड इंप्रेशन नहीं, एक्सरसाइज अथॉरिटी। आपको जो अथॉरिटी मिला है आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इट हम्बल पाई, ये भी बहुत ही बार बार पूछा गया वर्ड है, इट हम्बल पाई। इट हम्बल पाई का मतलब होता है कि कोई चीज़ को चुपचाप से मान लेना। ठीक है, कोई चीज़ को चुपचाप से मान लेना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो मुझे लग रहा है कि दो ऑप्शन तो ऊपर वाले रिपीट हो गए, तो आपको दो ही में चुनने का है। तो देखो, मानने वाला में एगो एक्सेप्टिव वर्ड तो दिया हुआ है, दूसरा में फेल दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमको चुनना पड़ेगा। तो इट हम्बल पाई का मतलब होता है मान लेना, चुपचाप शांति से मानना। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे, फील वंस पल्स ऑन। ठीक है, फील वंस पल्स ऑन, ये भी बहुत ही चर्चित वर्ड है। ठीक है, फील वंस पल्स ऑन का मतलब होता है कि अपने विचार प्राप्त करना, अपना सोच देना। तो फील वंस पल्स ऑन का मतलब होता है सोच बताना या सोच देना। तो फाइंड व्यूज होगा। हैव समथिंग ऑफ वन स्लीप, ये गुप्त के लिए होता है। ठीक है, कोई चीज सेक्रेटली आप रख रहे हो, गुप्त रूप से रख रहे हो, उसके लिए ये खास करके वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो कहता है यू नीड टू हैव समथिंग ऑफ योर स्लीप इफ द प्रेजेंट प्लान डज नॉट वर्क। कहता है वर्तमान प्लान अगर आपका काम नहीं करता है तो आपको कुछ गुप्त में रखना पड़ेगा जो दूसरे अल्टरनेट के रूप में हो जाए। तो यहाँ पर अन अल्टरनेट प्लान आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। कहता है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी की लिखी हुई जो लॉ होती है इसको हम क्या कहेंगे? तो स्टैच्यू कहते हैं इसको, ऑप्शन सी वाला।
इसका मतलब होता है लिखित कानून। ये स्टैटिक का मतलब आपका स्थिर हो जाएगा, ये स्टैचू का मतलब मूर्ति, और ये स्टैचर का मतलब कद या काठी, ये हाइट वगैरह के हिसाब से जो बोलते हैं ना स्टैचर, वो हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ आई, कहता है आंख वाली जो बीमारियों को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं इनको हम कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट है ना। ऑप्टिशियन का मतलब होता है चश्मा विक्रेता, चश्मा विक्रेता। ऑप्टिमिस्ट का हो गया आपका आशावादी। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है प्रसूति रोग विशेषज्ञ या प्रसूति विशेषज्ञ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, द स्टडी ऑफ वर्म्स और इंसेक्ट्स, तो कीट पतंगों के अध्ययन को हम इंटोमोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान इसको कहते हैं। ऑर्निथो हो गया पक्षी विज्ञान। टैक्सीडर्मी हो गया, सॉरी, त्वचा विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्मिकी भी कहते हैं इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अलग, भाई दूसरे के वेलफेयर के लिए वैसा व्यक्ति जो क्या करे, अपना जीवन समर्पित कर दे, तो ऐसे को हम मार्टर कहेंगे। मार्टर का मतलब शहीद, हर्मिट का मतलब सन्यासी, वॉलेंटियर स्वैच्छिक सेवाकर्मी, यानी कि बिना पैसा के फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सेवा दे रहा। तो एल्टोरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, मतलब पढ़ा है लेकिन उसको जरूरत से ज्यादा दिखाने वाला व्यक्ति, तो इसको पेडेंट कहते हैं। पेडेंट का मतलब होता है पंडिताओ, मतलब ये ज्यादा दिखाने वाले होते हैं। एग्जिबिटर का मतलब होता है प्रदर्शनकर्ता, ये खास करके आपका आंदोलन वगैरह के लिए यूज होता है। रिसर्चर तो पता ही है, शोधकर्ता। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े हुए लोग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे यहां से हमारा मिस स्पेलिंग, ठीक है, इसमें हमको ये चेक करना है कि कौन सा मीनिंग हमारा सही है। सारे वर्ड मीनिंग को एक बार चेक करके देख लिया जाए। चलिए शुरू किया जाए तो सबसे पहला मीनिंग है सचेराइन। सचेराइन का मतलब होता है सबसे ज्यादा मधुर, या इसको कह सकते हो आप सुमधुर। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सुमधुर होता है इस वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रिवॉल्यूशनाइज। रिवॉल्यूशनाइज का मतलब होता है क्रांति करना, यह रिवॉल्यूशन से बना हुआ वर्ड है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन से बना हुआ वर्ड है, देखना है REVOLUTION तो होता ही है, अंत में IZD लगा दिए तो यह वर्ब का रूप ले लेगा। किस में हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रांति करना। अब आ जाओ रिदम। रिदम का मतलब होता है लय, रिदम का मतलब होता है आपका लय, और ये बहुत ही सिंपल है, RHYTHM, रिदम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग हमारा जो है वो है डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिश।
डायसेंट्री का मतलब पेचिस, ये एक बीमारी का नाम है और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही सही है। चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ अगले वर्ड मीनिंग पर। अगला मीनिंग है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, है ना। इंडिजीनियस का मतलब देसी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके यहाँ पर सही है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के साथ। ऐसे ही आप देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और हमें लगातार देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।